नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि व्रत क्या होता है, व्रत करने से क्या मिलता है। जो हम आप सभी व्रत करते हैं, किसी न किसी देवी-देवता का, तो ये व्रत होता क्या है और इससे हमें मिलता क्या है? अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का उपाय है व्रत। इससे हमें क्या मिलता है? हमारे अंदर जो विकार छुपे हुए होते हैं, वो नष्ट होते हैं। कोई भी नेगेटिव शक्ति हमारे पास नहीं आ पाती है और परमात्मा की तरफ हमारा झुकाव होता है। हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सत्य की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कर्म पथ है। अब आइए, व्रत करें कैसे? दोस्तों, व्रत करने की प्रक्रिया लगभग सभी को पता है कि हमें जिस दिन आपका व्रत होता है, उस दिन 4 बजे आपको अपने चारपाई को छोड़ देना है और अपने सारे जरूरी कार्य से निवृत्त होके पूजा पाठ करके अपने आप को परमात्मा के सामने प्रस्तुत कर देना है कि प्रभु, आज से मैं आपका ये व्रत कर रहा हूं, जो गलती हो जाए उसे क्षमा करना। अपने आप को प्रभु के शरण में देना। अब इससे एक बार भोजन करना, पूजा करने के बाद आदमी तो अपने काम करेगा ना, तो जो भोजन होता है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक बार भोजन करना। बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना। ये जो बीच में लोग खाते रहते हैं ना, कभी केला खा लिया, कभी सेव खा लिया, कभी कुछ खा लिया, फिर आपका व्रत कैसा है? तो इससे होता क्या है कि आपके जो व्रत का फल है वो कम होता चला जाता है। दूसरा चीज, अन्य दिन आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन व्रत के दिन कोई भी गलती नहीं करना है। जैसे झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना, ये भी आपकी गलती में है। एक जगह बैठे किसी दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ये भी आपकी गलती है। तो ये इन चीजों से आपको बचना है। अगर व्रत का पूरा फल लेना है तो आपको इन सब चीजों से बचना है। ये संसार है, जो जैसा करेगा भरेगा। हमें उसके बारे में बैठ के कथा नहीं सुनानी। आप अपने अपने लिए गलत कर रहे हैं, जिसको बुराई बोलते हैं, तो वो मत करना। व्रत के दिन ये चीज से आपको जरूर बचना है। अगर व्रत के दिन आप बचने की कोशिश करेंगे तो यही आदत फिर आपकी प्रत्येक दिन धीरे 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 धीरे, जो आप करते भी हैं गलती, धीरे 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 सुधर जाएगी। लेकिन पहले व्रत के दिन नियम संयम से काम लें। जितनी शुद्धता रख सकते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से गलत नहीं होना, कर्म से गलत नहीं होना और वाणी से भी गलत नहीं होना। जिससे बोलना है प्रेम से ही बोलना है, नहीं बोलना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको गलत नहीं बोलना है। यह आपके उसके व्रत के अंतर्गत ही आता है। जो आपने व्रत लिए रखा है, चाहे माता का हो, चाहे बालाजी का हो, भोले बाबा का हो, किसी का हो, कोई भी देवी देवता गलत नहीं चाहता। गलत मनुष्य अपने स्वार्थ बस करता है। इसलिए व्रत में विशेष ध्यान रखें। एक बार भोजन करें, वो भी भोजन में मीठा होना बहुत जरूरी। नमक नहीं होना चाहिए। अगर आप व्रत में अपने भोजन में नमक
खाते हैं तो आपके व्रत की कटौती है। कहते हैं लोग सेंधा नमक खा लिया जाता है, वो नमक खा लिया जाता है, नमक तो नमक है, कोई नमक नहीं खा लिया जाता है। जितना ही अच्छा फल लेना चाहते हैं उतना ही आपको त्याग करना पड़ेगा। एक दिन आप नमक नहीं छोड़ सकते, फिर आप क्या ही व्रत रखते हैं? अपने आप में सोच के देख लिए। एक दिन का व्रत, एक बार आप नमक नहीं छोड़ सकते, फिर आप क्या व्रत रखोगे? इसलिए व्रत में नमक यूज नहीं करना है, एक बार भोजन करना है, मीठा करना है। व्रत में नियम संयम का विशेष पालन करना है। सुबह शाम भगवान की पूजा करना है, आरती करना है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन अगर आप किसी को दान देते हैं, कुछ भी, चाहे 1 रुपया क्यों ना देते हो, वो और बेटर है और अच्छा है। जिस दिन आपका व्रत है, भूखे रहने की कोशिश कीजिए। जब आपका ये आत्मा जो अंदर बैठी देख रही है परमात्मा के रूप में, आपको जब कष्ट होगा, भूख लगेगी, तब उस आत्मा को कष्ट होगा। यानी कि कष्ट मतलब आत्मा को कष्ट नहीं होता है, सूचना पहुंचती है। क्या सूचना पहुंचती है? कि ये बंदा आज से व्रत रह रहा है भोले बाबा का। क्यों रह रहा है ये आपको नहीं बताना है, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बस आपको बोलना क्या है? हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं व्रत में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। गलती के लिए क्षमा चाहता हूं। बस जय बालाजी या जय भोलेनाथ, जय माता की। ध्यान रखिए दोस्तों, संक्षिप्त व्रत का नियम शायद आपको समझ में आ गया होगा। नियम संयम बहुत जरूरी होता है। इसलिए व्रत का ये नियम कि आप व्रत हैं, किसी को गाली देंगे, किसी के साथ गलत करेंगे या गलत सोचेंगे, तो आप कि उस व्रत में ही कटौती हो रही है। जो आपको भगवान फल देना चाहते हैं वो नहीं देंगे। तो इस वजह से बचने की कोशिश करें और भगवान की बात मान के ही काम करें। भगवान का काम है हर किसी की मदद करना, अच्छा करना। तो आप भी जिस देवी देवता का व्रत है, सारे दिन उसी में अपना ध्यान रखें, उसका सुमरन करते रहें। बस मेन पॉइंट पर ध्यान रखिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। जय श्री कृष्ण।